फ्रेंड्स, आज लगातार बाजार ने चौथे दिन पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन तेज़ी बड़ी नहीं बनी है। आज जिस तरह से सिर्फ 32 पॉइंट की ही तेज़ी बनी, उससे लग रहा है कि आगे गिरावट का माहौल बन सकता है, क्योंकि मंडे से एक तरफा तेज़ी थी, लेकिन आज बाजार में मामूली सी तेज़ी बनी है और इस वजह से लग रहा है कि आगे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का माहौल बन सकता है, क्योंकि एक तरफा तेज़ी चल रही थी। लेकिन इसके बीच में एक बहुत ही शानदार खबर निकल कर आई है और न्यूज़ है, बहुत ही शानदार है, जो बाजार को बूस्ट दे सकती है। तो वो क्या न्यूज़ है उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और साथ में आगे क्या बाजार की राह रह सकती है। साथ में बहुत सारी कंपनियों ने अपने रिजल्ट डिक्लेयर किए, कैसे रिजल्ट रहे और कौन से शेयरों में निवेश किया जा सकता है जिनसे आने वाले समय में अच्छा खासा हमें प्रॉफिट मिल सके। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, घरेलू शेयर बाजार में बीएससी सेंसेक्स और एनएससी निफ्टी आज फ्लैट बंद हुए। लगातार चौथे दिन कारोबारी ये दिन था जब हरे निशान से क्लोजिंग आई है। सेंसेक्स में 32 पॉइंट की तेजी थी, यानी 49,766 पर क्लोज हुआ। निफ्टी में 30.35% की तेजी थी और 14,895 पर क्लोज हुआ। कारोबार के दौरान दोनों बेंचमार्क इंडेक्स में मिनटों के भीतर मनोवैज्ञानिक स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिकी फेड रिजर्व की तरफ से ब्याज दरों को निचले लेवल पर बनाए रखने के फैसले से घरेलू बाजार को सपोर्ट मिला। चौथे दिन आज निफ्टी 114.45 पॉइंट की मजबूती के साथ में खुला 15,444 पर और 15,044 के पॉइंट पर चला गया था, लेकिन ऊंचे स्तरों पर टिक नहीं पाया। बाजार पीक पर हुई बिकवाली से 14,800 तक गिरावट हुई और निफ्टी में निचले स्तरों पर खरीदारी होने से फिर से ऊंचा लाया और सेंसेक्स 49,733 पॉइंट पर पिछले भाव से 360 पॉइंट ऊपर की तरफ खुला था, यानी 50,983 पर खुला था और तेजी में ये 50,375 तक पहुंच गया था और तेज बिकवाली के बाद में ये गिरावट में 49,535 तक आ गया था। निफ्टी के सेक्टर इंडेक्स में 5 को छोड़कर बाकी शेयरों में गिरावट रही है। सबसे ज़्यादा 4.53% का उछाल मेटल निफ्टी में आया। बीएससी का मेटल इंडेक्स 5.23% की जोरदार उछाल के साथ 17,809 पर पहुंच गया। सबसे ज़्यादा 1.14% की गिरावट सरकारी बैंक इंडेक्स में रही। निफ्टी ऑटो भी लगभग 1% की गिरावट रही। सुबह 9:45 से बिकवाली का दौर शुरू हुआ और लगभग 1 घंटे में दोनों बेंचमार्क लाल निशान में आ गए। निचले लेवल पर जोरदार खरीदारी शुरू होने से फिर इंडेक्स में हरे निशान पे आ गए और वायदा बाजार में आज सौदे निपटान का दिन था, इसलिए शेयर बाजार में हलचल काफ़ी थी। बाजार को टेक्निकल पैटर्न के हिसाब से देखें तो उसमें पिछले 5 दिनों में हायर हाई और हायर लो बन रहा है, लेकिन अब इसमें मंदी का रुझान दिख रहा है। अगर निफ्टी 14,800 ऊपर से के ऊपर रहता है तो फिर 15,000 और फिर 15,150 तक जोन में जा सकता है। बिकवाली होने पर यह 14,700 और फिर 14,600 के लेवल पर भी आ सकता है और वहाँ से खरीदारी का सपोर्ट मिल सकता है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस के वाइस प्रेसिडेंट और डेरिवेटिव एनालिस्ट चंदन तपड़िया के मुताबिक बाजार में उतार चढ़ाव को लेकर ट्रेडरों का रुझान बताने वाला इंडेक्स VIX 3.21% बढ़कर 22.58 पॉइंट से ऊपर 23.3 पर चला गया है। अब बाजार में तेजी का रुझान तब बनेगा जब इंडेक्स 20 से नीचे आएगा। बाजार में उथल पुथल कम होने से गिरावट होने पर खरीदारी के मौके बनेंगे। बीएससी सेंसेक्स के 19 शेयरों में गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि 11 शेयरों में मजबूती देखने को मिली। तापड़िया के मुताबिक हैप्पीएस्ट माइंड और रामको सीमेंट के शेयरों को खरीदा जा सकता है। उनके मुताबिक उन्होंने हैप्पीएस्ट माइंड के शेयरों के लिए 735 का टारगेट तय किया है। उनके मुताबिक कंपनी का शेयर 685 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ खरीदा जा सकता है। कंपनी का शेयर आज 6.12% उछलकर 703.10 पर क्लोज हुआ है और रामको सीमेंट के लिए 1040 का टारगेट दिया है और शेयर को 965 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदा जा सकता है। कंपनी का शेयर गुरुवार को 2.03% उछलकर 997 पर क्लोज हुआ है। बुधवार को शानदार नतीजों का ऐलान करने वाली कंपनियों के शेयरों में उछाल आया। चेन्नई पेट्रो का शुरुआती कारोबार में 8.4% का उछाल आ गया था। कल जारी कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट शानदार थे। इसी तरह KPIT टेक्नोलॉजी के शेयर में भी 4.7% की मजबूती के साथ में शुरुआत हुई थी। कल इसके वित्तीय नतीजे आए थे। SIS ने भी बुधवार को अपने नतीजे पेश किए थे। शुरुआती कारोबार में इसका शेयर भी 8.40 तक उछल गया था। KSB का शेयर भी आज शानदार नतीजों के कारण 7.5% ऊपर उछला था और मास्टेक को मार्च तिमाही में 60.5 करोड़ रुपीज़ का मुनाफा हुआ है। दिसंबर तिमाही में मुनाफा 70.3 करोड़ रुपीज़ रहा था। कंपनी ने 9 रुपये का फाइनल डिविडेंड देने का भी ऐलान किया और बायोकॉन को मार्च क्वार्टर में 253 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। दिसंबर तिमाही में कंपनी ने 187 करोड़ रुपीज़ का मुनाफा कमाया है।
स्टरलाइट टेक को मार्च क्वार्टर में 124 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। कंपनी का नेट प्रॉफिट दिसंबर तिमाही में 86.7 करोड़ रुपीज़ था। आइनॉक्स लीजर को मार्च तिमाही में 93.7 करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ है। कंपनी को पिछले साल इसी तिमाही में 82.1 करोड़ का लॉस हुआ था। और आवास फाइनेंसर्स को 87.4 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। पिछली तिमाही में कंपनी को 85.5 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। हिंदुस्तान यूनिलीवर को 2140 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। दिसंबर तिमाही में 1940 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया था। कंपनी ने हर शेयर पर 17 रुपीज़ का डिविडेंड देने के भी ऐलान किया है। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को मार्च क्वार्टर में 165 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। बैंक का प्रॉफिट पिछले साल इसी क्वार्टर में 57.6 करोड़ का था, तो काफ़ी उछाला है। इंटरेस्ट इनकम बढ़कर 10% बढ़ गई है और 3100 करोड़ रुपीज़ हो गई है। बजाज ऑटो को मार्च तिमाही में 1330 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। दिसंबर तिमाही में कंपनी को 1720 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हुआ था। दिग्गज 2 व्हीलर और 3 व्हीलर कंपनी ने प्रति शेयर 140 रुपीज़ का डिविडेंड देने का ऐलान भी किया है। और लॉरेंस लैब को मार्च तिमाही में 297 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। दिसंबर तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 272 करोड़ रुपीज़ का था। कंपनी ने प्रति शेयर 80 पैसे का डिविडेंड देने का ऐलान भी किया है। रेन इंडस्ट्रीज को मार्च क्वार्टर में 2060 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 3090 करोड़ का था। इंडिया मार्ट इंटरमेश ने हर शेयर पर 15 रुपीज़ का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। और मार्च क्वार्टर में कंपनी को 55.7 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। और क्वार्टर 3 में कंपनी को 80.2 रुपीज़ करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। एक्साइज इंडस्ट्रीज को मार्च तिमाही में 322 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। क्वार्टर 3 में कंपनी को 240 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। ऑल सेक्स सिक्योरिटीज़ ने शेयर होल्डर को 15 रुपीज़ का डिविडेंड देने का ऐलान किया। बजाज होल्डिंग्स ने हर शेयर पर 40 रुपीज़ का डिविडेंड देने का ऐलान किया है। कंपनी को मार्च क्वार्टर में 949 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है और क्वार्टर 3 में 1150 करोड़ का प्रॉफिट था। अंबुजा सीमेंट को क्वार्टर 4 में 947 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। कंपनी को दिसंबर क्वार्टर में 730 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। और अगर एशिया के बाजार की बात करें तो हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 232 पॉइंट उछलकर 29,303 पर क्लोज हुआ है। चीन का संघाई कंपोजिट इंडेक्स भी 18 अंक की बढ़त के साथ में 3,475 पर क्लोज हुआ है। कोरिया का कॉस्पी इंडेक्स 7 अंकों की गिरावट के साथ में 3,174 पर क्लोज हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का ऑल ऑर्डिनरी इंडेक्स 26 पॉइंट की तेजी के साथ में 7,346 पर क्लोज हुआ है। और जापान का बाजार आज बंद था। और फ्रेंड्स, एनएससी पर मौजूद प्रोविजनल डेटा के मुताबिक 28 अप्रैल को विदेशी संस्थागत निवेशकों ने एफआई ने शुद्ध रूप से 766 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया था और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 436 रुपीज़ के शेयर खरीदे थे। यानी दोनों तरफ से खरीदे गए शेयरों की कीमत बेचे गए शेयरों से ज़्यादा थी। बाजार के लिए एक अच्छी खबर भी निकल कर आई है। देश में कोविड-19 की दूसरी लहर का कहर जारी है। इस बीच एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी ने देश की अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छी खबर दी है। एडीबी ने कहा कि देश में बेहतर और व्यापक स्तर पर टीकाकरण चल रहा है। इस कारण चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था 11% की दर तक बढ़ सकती है। हालांकि एडीबी ने कहा कि कोविड के मामलों में हाल में आई तेजी देश के आर्थिक सुधार के लिए जोखिम साबित हो सकती है। बुधवार को एडीबी ने अपने प्रमुख एशियाई विकास आउटलुक यानी एडीओ 2021 को जारी किया है। बेहतर टीकाकरण के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्त वर्ष 2021 में 11% की दर से बढ़ने की उम्मीद है। रिपोर्ट में अनुमान जताया है कि वित्त वर्ष 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था 7% की दर से बढ़ेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के इस वर्ष 9.5% तक पहुंचने की उम्मीद है, जो 2020 में 6% तक गिर गई थी। वित्त वर्ष 2022 में उम्मीद जताई गई है कि दक्षिण एशिया की जीडीपी 6.6% पहुंच जाएगी। एडीबी ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष में विकासशील एशिया की आर्थिक वृद्धि दर 7.3% के आसपास रहेगी। पिछले साल यह 0.2% रही थी। एडीबी का कहना है कि कोरोना महामारी से वैश्विक रिकवरी और कोविड-19 के टीकाकरण अभियान की सशक्त शुरुआत से एशियाई अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा। रिपोर्ट में कहा गया है 2022 में इस क्षेत्र की कुल वृद्धि दर 5.3% रहने की अनुमान है। तो एक पॉजिटिव खबर निकल के आई हमारे देश के लिए, जो एक अच्छी बात है और इस वजह से आगे माहौल तेजी का बन सकता है। तो निवेश के लिए अच्छा मौका है। डीप में आपको निवेश में करना चाहिए। जैसे बाजार में थोड़ी सा करेक्शन का दौर आता है तो आपको अच्छे शेयरों में निवेश कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइजर ले ले या खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।